मीरपुर आजाद कश्मीर मंगला पुल को पुलिस ने बंद कर दिया। फवाद चौधरी के काफिले को रोक दिया गया है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प, मुतादिद पीटीआई कारकुन जख्मी भी हुए हैं। पथराव से गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और फवाद चौधरी के काफिले को रोक दिया गया है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई, मुतादिद पीटीआई कारकुन जख्मी भी हुए हैं। यही मनाजिर हमने लाहौर में भी देखे। आपको बताते चलें कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल ये है कि मंगला पुल को पुलिस ने बंद कर दिया है। फवाद चौधरी जो कि अपना काफिला यहाँ पे लेके निकले थे, उनके काफिले को यहाँ पे रोक लिया गया और यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई है। मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुन जख्मी हुए हैं और पथराव से गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंगला पुल को पुलिस ने बंद कर दिया है और फवाद चौधरी के काफिले को भी यहाँ पे रोक लिया गया है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई है, मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुनान जख्मी भी हुए हैं। यही सूरत हाल हमने लाहौर में भी देखी, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले थे और पुलिस ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। और नाज़रीन, ताज़ा सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च का जो इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में हसन रज़ा हैं हमारे साथ, फैसलाबाद से मियां अंजुम और मुल्तान से नुमान खान बाबर हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे लाहौर का, जहाँ पे सूरत हाल कुछ कशीदा हमें दिखाई दी। हसन, अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्योंकि हमने सुबह 8 से 9 बार देखा यहाँ पे, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पे शेलिंग भी की गई उन पर। अभी सूरत हाल क्या है? देखिए, सुबह जो सिचुएशन चलती रही, जिस तरह चंद एक काफ़िले निकले इस्लामाबाद की तरफ तहरीक इंसाफ के, और शफकत महमूद की तरफ से कॉल दी गई थी कि बत्ती चौक तमाम पंजाब के यहाँ पर पहुँचेंगे जो जनूबी पंजाब से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से फिर आगे रवाना होंगे। वो कोई काफ़िला यहाँ पर नहीं पहुँच सका। चंद एक जो बड़े सीनियर रहनुमा थे, जिसमें हमाद अज़हर थे, वो चंद एक काफ़िले के साथ यहाँ से निकले हैं। वो शायद मुरीद के तक पहुँच चुके, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं कहीं ना कहीं से रास्ता बनाते हुए, लेकिन वो पैदल रवाना हुए और आगे से उनके लिए गाड़ियाँ जो है वो कहीं करी थी, वो वहाँ तक पहुँचे हैं। जबकि शफकत महमूद अभी तक लाहौर में ही हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो भी लाहौर में ही हैं। इनके साथ दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके साथ चंद एक कारकुन थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद नहीं निकली लाहौर की अगर देखें तो 1 करोड़ से तकरीबन 20 लाख के करीब आबादी है। उसमें से 0.01% के करीब आबादी निकली है, आवाम निकले हैं वो उनके साथ जाने के लिए। वो भी दरमियान में कहीं आने के बाद जो है वो गायब हो गए। यहाँ पर देखें तो सिर्फ जो बत्ती चौक है वहाँ पर हालात काफ़ी कुशीदा रहे। ऐवान अदल के बाहर काफ़ी हालात कुशीदा रहे। फिर उसके बाद अभी तक जो सिचुएशन है वो शायद शादरा रोड और रावी पुल के पास हालात काफ़ी कुशीदा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ खवातीन, जो तहरीक इंसाफ की एक बस जा रही थी उसमें तमाम खवातीन थी, उसमें कोई 20 से 25 के करीब खवातीन थी। उनको हवाले से जो है उन्होंने कहा जा रहा है कि शायद उनको पुलिस ने रोका है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और कई यहाँ मकामात पर पुलिस एक्शन में दिखाई दी है काफ़ी। और पीटीआई के जो है कारकुन, उनके नौजवानों के दरमियान और पुलिस के दरमियान आँख मुचोली का सिलसिला तो सुबह से ही जारी है। लेकिन जो अफराद इन्होंने गिरफ्तार किए, जिस तरह सेक्रेटरी एजाज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया था, मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार कर लिया था, और बाकी अगर देखा जाए तो आज सारा दिन लाहौर का जो अंदरून के मामला है वो रूटीन के मुताबिक चलते दिखाई दिए हैं। कहीं पर ट्रैफिक ब्लॉक नहीं की गई, कहीं पर नहीं रोका गया। लाहौर के अंदर के तमाम मामला मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, ट्रैफिक रवा दवा है। लेकिन यहाँ के जो मामला है बत्ती चौक के अलावा उसके साथ शादरा चौक, रावी रोड, वहाँ पर जो है हालात काफ़ी कुशीदा रहे हैं। और वहाँ पर पुलिस ने शेलिंग भी की, आंसू गैस भी जो है वो चलाए हैं और कोशिश की है कि कारकुन जितने के है वो आगे ना जा सके, लेकिन इतनी बड़ी तादाद देखने को नहीं मिली। यहाँ पर बत्ती चौक के हालात इसी तरह सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर जो कंटेनर लगा के या जो है वो ट्रक वगैरह खड़े करके वो बंद किए गए हैं, और दूसरी रास्ता जो है वो बिल्कुल खुला है, लेकिन वो आगे जाके वही अफराद है। यानी ये रास्ता सिर्फ शादरा चौक को ही जाता है। बाकी ओवरऑल पूरा अगर देखा जाए तो वो मुकम्मल तौर पर कोई हद तक वो सिचुएशन नहीं है कि बहुत ही हालात खराब हो। लाहौर के सिर्फ यही हालात यहीं तक जो है वो पुलिस ने रुकावटें लगा के खड़ी की है। लेकिन जो ठोकर में कहा गया था कि साहिवाल, ओकारा, जहां से खड़ी की गई है। हसन रज़ा साथ ही मौजूद रहेगा। मुल्तान का रुख करेंगे, नुमान बाबर से जानेंगे। नुमान, यहाँ की सूरत हाल बताइएगा, कितने मकामात हैं जो सील किए गए हैं, यहाँ लोग जमा हो सके?
जी पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं, मुल्तान जनूबी पंजाब की सियासत का हब है। 6 MNAs हैं, 11 MPs हैं जो कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से मुंतखब हुए हैं। इवन शाह महमूद कुरैशी का जो ताल्लुक है वो भी मुल्तान से है, वाइस चेयरमैन है। अनाउंस किया गया था इमरान खान की जानिब से कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स जो है कारकुनान ने जो कॉल है मुस्तरद कर दी है। कारकुनान आज एक भी काफिला जो है, 6 करोड़ की आबादी है जनूबी पंजाब की, लेकिन एक भी काफिला जो है जनूबी पंजाब से रवाना नहीं हुआ। इवन यहाँ पर दरिया चनाब का जो पुल है जो कि मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को मिलाता है, सूरत हाल जो कि कंटेनर रखे ज़रूर गए हैं लेकिन साइड पर हैं, रास्ता खुला है। इसी तरह से GT रोड खुला है, सिर्फ मोटरवे जो है बंद की गई है, लेकिन इसके बरक्स जो है एक काफिला भी जो है मुल्तान से रवाना नहीं हुआ। और यही सूरत हाल भावलपुर, लिया, कोटादू, सनावा और दीगर अजला की भी यही सूरत हाल रही है कि कोई कारकुनान जो है रवाना नहीं हुए। ज़ाती कैपेसिटी में कुछ जो मकामी कायदीन जो हैं वो अपनी पर्सनल गाड़ियों पर जो है वो GT रोड के थ्रू जो है इस्लामाबाद ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन कोई बड़ा काफिला जो है यहाँ से ले जाने में मकामी कायदीन कामयाब नहीं हुए। इवन एक हफ्ते से जो मकामी कायदीन के साथ साथ जो बड़े कायदीन हैं जो कि B कैटेगरी के हैं वो रुपोश हो चुके हैं, और उसके साथ साथ पुलिस को भी फ़ोन कर करके बुलाते रह गए कि आया कि हमें अरेस्ट कर लें, हम लॉन्ग मार्च में नहीं जाना चाहते। लेकिन इसके बावजूद जो है कॉल के बावजूद जो है उन्होंने इज्तनाब किया कि किसी तरह से जो है लॉन्ग मार्च से बचा जा सके। और आज भी यही सूरत हाल है कि सड़कें वीरान पड़ी हैं और कोई भी काफिला जो है, कोई एक सिंगल काफिला भी जो है वो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शमूलियत के लिए रवाना यहाँ से नहीं हुआ। जी ठीक है, यानी तवक्कुआत के बरक्स जो है वो हालात यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, आप बताएगा, दावे किए गए थे कि अवाम निकलेगी और इस हुकूमत को हम उखाड़ फेंकेंगे, सूरत हाल फैसलाबाद की क्या है, ये बताएगा। देखिए दानिश, तवक्को की जा रही थी जैसे ही लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसलाबाद के कारकुन हैं, रहनुमा हैं, वो बड़ी तादाद में जो है वो आज 25 मई को जो है इस्लामाबाद रवाना होंगे लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए। लेकिन जो तवक्कुआत के बरक्स हर चीज़ यहाँ पर निकली। 2018 की बात करें, इलेक्शन की आम इंतखाबात में गढ़ बनाया गया कारकुनों की जानब से PTI को। यहाँ पर PTI के 7 MNAs मुंतखब हुए, 10 MPA मुंतखब हुए, जिनमें 3 MNA मुनहरफ हुए, 1 MPA मुनहरफ हुआ। 4 MNA थे जिनमें बड़े लीडर कहा जा रहा है साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब हैं, फैज़ुल्लाह का मौका है। MPAs की बड़ी तादाद थी लेकिन कारकुन जमा नहीं कर सके। पुलिस और इंतज़ामिया की जानब से इक़दाम तो किए गए थे कारकुनों को रोकने के लिए, लेकिन उनको भी शायद मायूसी हुई। इतनी बड़ी तादाद में कारकुन ना ही सड़कों पर आए, ना ही लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए पहुँचे। अगर फैज़ुल्लाह का मौका की बात करूँ तो वो कोऑर्डिनेटर थे लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो उनके साथ जो कारकुन गए वो चीदा चीदा कारकुन गए हैं। दर्जनों के हिसाब से कारकुन फैसलाबाद से निकलकर जो है लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए गए हैं। उसके अलावा तहरीक इंसाफ की जानब से ऐलान किया गया था कि 4 पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा होगी और वहां से रैली की शक्ल में इस्लामाबाद जाया जाएगा। लेकिन उन कैंप्स में भी, उन जगहों पे भी कारकुनों की तादाद 1 दर्जन से ज़ायद नहीं हो सकी। क्यों? उससे पहले जो जितने रहनुमा थे, फ़ारूक हबीब थे, दीगर रहनुमा थे, उसमें रज़ा नसरुल्लाह गुम्मन थे, वो रूपोश हो चुके थे, जिसमें कारकुनों में मायूसी पैदा हो चुके थे क्योंकि पार्टी की जानिब से ही हिदायत भी दी गई थी। अंजुम साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है तजिया का प्रोफेसर हसन अस्करी साहब ने। प्रोफेसर साहब, शुक्रिया कहेंगे आपको आपकी कीमती वक्त के लिए। कहिएगा, जिस तरह से दावे किए गए थे हुकूमत की जानिब से, ये भी बरमला कहा गया कि आवाम का समंदर बाहर निकलेगा, लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे और इस हुकूमत को ये समंदर बहा ले जाएगा,